हेलो गाइस। तो मेरे फ्रिज में ना बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका घी बना लेती हूँ। आज मैंने बहुत सारे पेंडिंग काम किए, तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पहले इस तरीके से ना मलाई को एक दिन मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था, और मेरा दिमाग देखो, ये जो टमाटर है ना, मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था। आवाज़ सुनो इनकी। और फिर फ्रिजर में से बर्फ़ निकाली और वो इस तरीके से मलाई में डाल दी। और ये जो हैंड ग्राइंडर होता है ना, इससे मलाई बहुत ही इजीली निकल जाती है। जनरली मैं मलाई में दही लगा के रखती हूँ, बट मलाई थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो वो ऐसे ही निकल गई थी। ज़्यादा मुशक्क़त करनी भी नहीं पड़ी और मैं करने के मूड में भी नहीं थी। और ये मेरी चिमनी है ना, थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से ना इसको बाथरूम में गर्म पानी में डिप कर दिया। इसके अंदर थोड़ा जो बेकिंग पाउडर होता है वो डाल दिया था। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सर्फ भी, जो डिटर्जेंट पाउडर लिक्विड होता है, वो डाल दिया था। और इसको 1 घंटे के लिए इस तरह से भिगो दिया था। और तब तक मैं किचन में आई तो देखा घी रेडी हो गया था। उसको छान लिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं निकला था, लेकिन ऐसा था कि 10 दिन तक ये मेरे इससे काम हो जाएगा। और फिर जब मेरे को बेडशीट चेंज करनी होती है ना, उस दिन मैं जनरली फ़ैन साफ़ कर देती हूँ उस रूम का। तो ये बेडरूम का फ़ैन साफ़ करने आ गई थी। हमारे घर के सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वजह से ना सब चीज़ें इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, क्या ही मैं आपको बताऊँ। फिर मैं चिमनी को देखो कितना ज़्यादा गंदा पानी हो गया था, निकाल के इसको नॉर्मल ऐसे स्क्रबर से स्क्रब कर दिया था। बाद में मैंने बेडरूम वगैरह की बेडशीट चेंज की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके साइड में एक कपड़ों का ढेर पड़ा था, जिसे मुझे फोल्ड करना है। काम कभी जीवन में ख़त्म ही नहीं होके देता यार, क्या ही बोलूँ। फिर कुहू के रूम में आई तो वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करनी थी। एक दिन में इतना सब कुछ हो जाता है। वैसे मेरा आज टारगेट था कि मुझे घी बनाना है, चिमनी क्लीन करनी है और रूम्स की भी डस्टिंग वगैरह अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। वो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, ऑल्टरनेट डेज में ऐसे कर लेती हूँ। और जिस दिन करती हूँ मैं जनरली आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो। डेली इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बट कभी कभी। और हर रूम का ना डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे आज कुहू के रूम का कर रही हूँ तो बेडरूम का नहीं करूँगी, किसी दिन बेडरूम का करती हूँ तो कुहू के रूम का छोड़ के और लिविंग एरिया का कर लेती हूँ। इस तरीके से काम ईजी हो जाता है और मैनेजेबल भी होता है। और गाइस, ये ना कुहू की स्टडी टेबल है, जो हमने अमेज़ॉन से मंगाई थी। और इसके अंदर ना स्टोरेज नहीं है, बट इसके साइड से हमने इस तरीके से स्टोरेज यूनिट मंगा लिए थे। ये भी अमेज़ॉन पे मिले थे, सो उसका सामान भी अच्छे से रहता है। और अभी मेरे पतिदेव नहीं है, महाकुंभ गए हैं, तो उनके रूम की क्लीनिंग करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अदरवाइज़ वो इस रूम में रहते हैं तो मैं इधर आती नहीं, क्योंकि वो अपना ऑफिस का काम वगैरह करते रहते हैं। उन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा कोई उनके टेबल वगैरह टच करे। वो अपने रूम की खुद ही क्लीनिंग करते हैं, तो भगवान ही भरोसे कैसी क्लीनिंग होती है। तो मैंने कहा चलो यार, आज मौके पे चौका मार दिया जाए। इनके वार्डरोब वगैरह सबको मैंने अच्छे से जो स्प्रे है वो सब डाल के साफ़ किया। और इसके जो बीच का एरिया होता है ना, इसमें काफ़ी मिट्टी हो जाती है। स्लाइड्स वाली में ना ये प्रॉब्लम रहती है, हमेशा बीच वाले एरिया में गंदगी फंस जाती है। और जैसे जैसे रूम क्लीन होते जाते हैं, धूप बहुत तेज़ हो गई, बैंगलोर में गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मैं इस तरीके से कर्टन डालती जाती हूँ। फेब में ना बैंगलोर अच्छा खासा गर्म होता है, इस बार तो फिर भी थोड़ी ठंडक है, तो दोपहर में धूप बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कर्टन डाल दो तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। देन मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ। हस्बैंड का रूम आज खाली है, तो ये ना जनरली हमारे जो 3 BHK फ्लैट हैं, इसमें ये एक बाथरूम है गेस्ट रूम के अंदर, क्योंकि गेस्ट रूम है। लेकिन हमने इस बाथरूम को ना कन्वर्ट कर दिया स्टोर रूम में, क्योंकि स्टोर रूम होना बहुत ज़रूरी है। और इसी में ही हमने अपना लॉन्ड्री एरिया भी बना दिया। और ये जो मेरा वैक्यूम वगैरह है, ये भी यहीं पर रखा है इसके चार्जर के साथ। तो इस रूम का बहुत ही अच्छा सा यूज़ हो गया है। उसके बाद मेरा एक और टारगेट था, वो था मेरे बाल कलर करने का, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है और ये मेरी उम्र जो है बढ़ती जा रही है, तो मैं अपने बाल कलर करने लग गई थी। यहाँ पर मैंने 2 कलर मिक्स किए थे, 6.36 और साथ में 3 नंबर जो ब्राउन कलर होता है वो। और इसके अंदर मिलाया 20 वॉल्यूम का डेवलपर। इसको अच्छे से घोटा घोटा घोटा, खूब घोटा, मतलब अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। लम्स रह गए तो कलर अच्छा नहीं आएगा। और बस फिर उसके बाद कलर अप्लाई कर लिया। यार कभी कभी लगता है ना, हम कितनी जल्दी से बड़े हो गए। बचपन में बड़े होने का रहता था, अब छोटे होने का लगता है। और उसके बाद मेरा फेस भी बहुत ही गंदा हो रहा था, तो सोचा चलो फेस पे भी कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पर जैगरी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर दोनों 1-1 चम्मच लिया था, उसके साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स किया। और ये अपने मुंह को मैंने काला कर लिया। अपने मुंह पे मैंने खुद ही कालक पोत ली, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये ना एक तरह से स्क्रब भी हो गया था, और इसी को मैंने एज अ फेस पैक भी लगा लिया था। और फिंगर टिप से इससे अच्छे से मसाज की। फेस सच्ची में बहुत ड्राई और रफ टाइप का हो रहा था। और इसको 15 मिनट्स बाद वाटर से वॉश कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम क्लीनिंग के लिए। बाथरूम भी काफ़ी गंदे हो रहे थे,
तो दोनों ही बाथरूम आज मैं साफ़ करने लगी थी। मैं वीकली वॉशरूम क्लीन करती हूँ, बेसिन जो होते हैं उनको वीक में 2 टाइम साफ़ करती हूँ। इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। आज मैं इतनी प्रोडक्टिव, कभी कभी मैं इतनी प्रोडक्टिव हो जाती हूँ मुझे खुद यकीन नहीं होता। देन मैंने शावर लिया। जब बाथरूम क्लीन करते हैं तो हेड बाथ करना ही होता है, और बाल कलर भी किए थे तो बाल इतने ज़्यादा रफ से लग रहे थे। और उसके बाद सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बट फेस कितना स्मूथ हो गया था गाइज, ये वाला फेस पैक ज़रूर यूज़ करना, सेंसिटिव स्किन वाले। और फिर मैंने पूजा की। पूजा कर आके मुझे याद आया भाई बेटी आने वाली है, लंच का कुछ प्रिपरेशन नहीं है। तो किचन में वापस गई, और किचन में ना आज क्या था कि मेरी जो दाल थी वो कल की बची हुई थी, तो मैंने उसको फिर से तड़का मार लिया। हस्बैंड है नहीं, खाना खाने वाला कोई है नहीं, मैं और कुहू कितना खा लेंगे। कुहू तो बस किस तरीके से खाती है क्या ये बताए। तो दाल में तड़का लगा दिया था। और ये मेरा ना, मुझे चाय पीने की क्रेविंग होने लग गई थी। जैसे हस्बैंड नहीं है तो फ़ायदा उठा लो इस चीज़ का, चाय पीते रहो, अदरवाइज़ वो मुझे इतनी चाय पीने नहीं देते। और साथ में मैं दही तड़का बनाती हूँ। मेरा दही तड़का खाने का बड़ा मन कर रहा था रील्स में देख देख के। बस उसमें प्याज डाली, ऐसे ही नमक और मसाला डाल दिया, और दाल को भी डाल दिया था। दाल अगर तड़का मारा तो उसमें थोड़ा नमक कम हो जाता है। और ये वाला जो तड़का होता है ना, गार्लिक तड़का, मैं दही के लिए बना रही थी। दही में गार्लिक तड़का लगाने से ना उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और धनिया डाल लिया था। धनिया तो हर चीज़ का टेस्ट बढ़ा देता है। चाट मसाला भी डाल लिया था फॉर चटपटा फ्लेवर। फिर कुहू आ गई थी स्कूल से, और आज कुहू को मिला है सर्टिफिकेट। देखो कुहू को मैंने आपको दिखाया था ना, कुहू हरियाणवी परफॉर्मेंस किया था कुहू ने फैंसी ड्रेस में। तो कुहू आई है फैशन शो में 3rd। ये कांग्रेचुलेशन बेटू। और देखो उसके मामा ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया है। क्या भिजवाया कुहू? इलेक्ट्रिक टूथब्रश। दिखाओ। ये अमेजोन से कुहू के स्कूल से आने से पहले एक पार्सल आ गया था। ये देखो कुहू जो है ऑब्सेस्ड है पिंक और पर्पल से। उसके सारे कपड़े पिंक या फिर पर्पल कलर के होते हैं, और टूथब्रश भी पर्पल है। और इस ब्रश के साथ ना 2 एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स भी आए हैं, एक्स्ट्रा टूथब्रश। और ये एक आया है चार्जिंग कोड जो अलग से आया है। ऐसे